विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपनी दिवसीय क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 11 और 12 मार्च के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की। तो वीडियो बड़ी ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज है। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था कि नाथद्वारा राजसमंद में राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी कितनी लागत से स्थापित की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है 10 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने भी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है, उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी नाथद्वारा राजसमंद में 10 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य जनजातीय युवाओं को खेल प्रतिभा विकसित करना है और तीरंदाजी सहित अन्य खेलों का प्रशिक्षण देना है। आधुनिक खेल सुविधा और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें बांसवाड़ा उदयपुर में माइनॉरिटी फॉरेस्ट प्रोड्यूसर प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित होगा। आइए अब चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन का। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना आमेर जयपुर में की जाएगी। इससे संभाग स्तर के खेल कॉलेजों और निजी खेल कॉलेजों को संबद्धता दी जा सकेगी। इनमें से दोनों ही जो ऑप्शन है वह सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। आमेर जयपुर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जिसकी लागत लगभग 101 करोड़ रुपए होगी। करीब 2 लाख वर्ग मीटर भूमि पर इसकी स्थापना की जाएगी। सातों संभागों के खेल कॉलेज को संबद्धता इससे दी जाएगी। खेल शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में आयोजित 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पैरा ओलंपिक कृष्णा नागर ने 2 स्वर्ण पदक जीते। कृष्णा नागर का संबंध जयपुर राजस्थान से है। तो ये दोनों ही कथन इसके सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। प्रतियोगिता 6 से 10 मार्च 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुई थी। कृष्णा नागर ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पुरुष एकल SH6 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। मिश्रित युगल SH6 में नित्याश्री सुमथी शिवम के साथ स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान के आर्यन शर्मा ने SL4 में गोल्ड जीता है। कौशिका देवड़ा और चेष्टा ने भी ब्रांज पदक जीता है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, श्री गौ सेवा नीति 2026 लागू करने की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो सीधा सा उत्तर है राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। राजस्थान में गौ सेवा नीति 2026 लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य गौ संरक्षण और पशुधन विकास को बढ़ावा देना है। नीति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तैयार हो रही है। किसानों और पशुपालकों को आर्थिक स्थिति मजबूत करना ही इस नीति का उद्देश्य है। चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो संसदीय कार्य संस्कृति का उत्कर्ष नवाचार में के 2 वर्ष पुस्तक के संबंध में सही कथन चुनिए। पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। पुस्तक के लेखक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। पुस्तक संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष जारी की गई है। विमोचन इसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। वहीं इसके लेखक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। पुस्तक में विधानसभा के नवाचारों का विवरण है। सनातन संस्कृति की अहम दृष्टि पुस्तक का दूसरा संस्करण भी जारी हुआ। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक किसने प्रस्तुत किया। तो ये जो विधेयक प्रस्तुत किया था यह विधेयक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधेयक पेश किया। विधानसभा में 10 मार्च 2026 को बिल पारित किया गया। जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, जिसका उद्देश्य आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम विकसित करना है। खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण और कैरियर अवसर मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान बजट 2026-27 में वन व पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट पृथ्वी शुरू किया गया है। इस योजना के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान है। तो ये
जो बात है ये केवल कथन ए जो है वो केवल कथन ए सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इसमें 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान बजट 2026-27 में प्रोजेक्ट पृथ्वी शुरू किया गया योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पार्थवे का पूरा नाम प्रोजेक्ट फॉर एसिलेट एंड इंटेग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड वाइल्ड लाइफ है, जिसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संघर्ष कम करना है। भारत में राजस्थान गुजरात में दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड्स के भंडार की पहचान की गई है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में 16 फरवरी से 28 फरवरी तक प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 चलाया गया। अभियान के दौरान राज्य भर से लगभग 39,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाया गया था, जिसकी अवधि 16 फरवरी से 28 फरवरी 2026 थी। अभियान में 16.61 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया। लगभग 39,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाना है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान का राज्य स्तरीय पन्नाधाय सुरक्षा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये राज्य स्तरीय पन्नाधाय पुरस्कार चेतना भाटी को दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। पन्नाधाय सुरक्षा पुरस्कार महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2026 में ये पुरस्कार चेतना भाटी को मिला है। समारोह हनुमानगढ़ में आयोजित किया गया था। पुरस्कार राशि 21,000 रुपये, प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह दिया जाता है। चेतना भाटी वर्तमान में CID SSP जोन उदयपुर में कार्यरत है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ। अब 2 से अधिक संतान होने वाले भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। विधेयक 9 मार्च 2026 को विधानसभा में पारित हुआ था। धारा 19 में संशोधन किया गया था। 2 से अधिक संतान की अयोग्यता समाप्त कर दी गई थी। अब सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, जिला प्रमुख सभी चुनाव लड़ सकते हैं। यह नियम 1990 में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से बनाया गया था। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जयपुर के बॉक्सर आर्यन यादव ने आखिरी भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। जयपुर के आर्यन यादव ने 75 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। प्रतियोगिता 1 से 8 मार्च 2026 को आयोजित हुई। आयोजन स्थल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी था। आर्यन प्रशिक्षण SAI NCOC रोहतक में ले रहे हैं। उनके कोच और पिता हरिओम यादव है। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान का पहला अत्याधुनिक रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट किस जिले में बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।